शुक्रवार को जाखल में एफसीआई लेबर में राइस मिलर की गाड़ियों की डंपिंग रोकने को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद राइस मिल एसोसिएशन ने इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया है लेबर द्वारा उन पर बिना बात का दबाव बनाया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार राइस मिल एसोसिएशन अपनी लेबर द्वारा एफसीआई को माल की डंपिंग दे सकती है, जबकि लेबर के द्वारा डंपिंग को लेकर बेवजह विवाद किया जा रहा है, जबकि एफसीआई के नियमानुसार राइस मिल अपनी लेबर से माल की डंपिंग करवा सकते हैं। उन्होंने मांग पत्र देते हुए कहा कि हमारे राइस मिल पहले से ही नुकसान में है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर हमारा काम भी प्रभावित हो रहा है, जिसे लेकर हम चावल का भुगतान समय पर करने में असमर्थ होंगे। उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द डंपिंग करवाई जाए, जबकि दूसरी तरफ लेबर ने रोष जताते हुए कहा कि देश से अन्य दूसरे स्टेशन पर अधिक मजदूरी दी जा रही है, वैसे ही हमें भी ज्यादा मजदूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर राइस मिल इसे लेकर अपनी लेबर से इसका काम करवाती है तो हम इसका जमकर विरोध करेंगे तथा काम नहीं होने देंगे। चावल के लिए डिलीवरी दी जाती है, चावल की डिलीवरी मिलर डंप करता है, पास करवा के उसको अंदर स्टैकिंग फूडलाइट की और एफसीआई की लेबर स्टैक करती है। डंपिंग लेबर द्वारा फूडलाइट और एफसीआई के द्वारा डंपिंग नहीं करने दी जा रही है। मिलर की यह एफसीआई को जो हम चावल डिलीवर करते हैं वो मिलर की डंपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेबर उसको डंप करने नहीं दे रही है। यही हमारा मामला है कि हमारा एफसीआई को हम यही कि हमारा डंपिंग करवाया जाए। कांटा हो गया है, गाड़ियां सारी आई खड़ी हैं, मगर डंप लेबर नहीं होने दे रही है। तो लेबर का क्या कहना है, लेबर क्यों ऐसा कर रही है? लेबर का यही कहना है जी, जो हमारे को 1000 रुपये में डंपिंग है, लेबर बोलती है हम उसको 1800 रुपये में डंप करेंगे। धक्केशाही का मामला है और कुछ नहीं है। मिलर अपनी लेबर से डंपिंग मिलर की है, वो अपने हिसाब से चाहे अपनी लेबर से करवाए चाहे बाहर वाली लेबर से कराए, 1000 में हो 500 हो 700, मगर वो धक्केशाही बोले कि हम ही डंप करेंगे, 1800 रुपये लेंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या गाइडलाइन है इसको लेकर? उसको कि मिलर डंप करवाए, कैसे भी करवाए, मिलर अपनी लेबर से करवाए, किसी से करवा सकता है। तो जो बाद में गाड़ियां वो ठेकेदार की जिम्मेवारी है, वेयर हाउस का जो ठेकेदार होता है वो उसको बाहर से अंदर से स्टैक करता है। तो इससे कुछ आपका बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है? हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। इस बार पहले ही हमारी डिलीवरी लेट चल रही है। जो पहले हम इस टाइम 90% काम निपट जाता था, अब हमारा 20-30% पे काम चल रहा हुआ है अभी तक, इसलिए फाइनेंशियली बहुत लॉस हमारे को बहुत हो रहा है। तो राइस मिलर की क्या मांग है? राइस मिलर की यही मांग है कि हमारा माल डंप करवाया जाए और सीएमआर की डिलीवरी टाइम पे हो जाए। हम सीएमआर देने के लिए तो तैयार हैं। उच्चाधिकारियों से भी कोई बातचीत की है आपने इस मामले में? अभी हो रही है। हमारा विज्ञापन जो हमने वो आज डीसी साहब को भी दे रहे हैं, डीएफएससी को भी दे रहे हैं, जो हमारे महकमे के डीएम है उनको भी दे रहे हैं। एफसीआई को हमने लेटर बना के दे दिया। ठीक, तो यह उनका क्या कहना है? पदाधिकारियों से 2-3 बार बात हो रही है जी, कोई सफिशिएंट जवाब हमारे को कोई भी नहीं दे रहा है। बैठकर कोई बात नहीं हो रही है, कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है, बस लड़ाई झगड़े वाले काम पे चल रहा है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, ਸਾਡੇ आस-पास ला लो, टहाना ला लो, बरवाला ला लो, खिद्दड़ ला लो, सब रेट ऊंचे हैं। सिर्फ हमारे जाखड़े में ही रेट है, ये हमको 1300 रुपये दे रहे हैं डंप का। हर जगह है मतलब 1800 रुपये डंप का। जब हमने जीरी का काम किया था तो 35 किलो का गट्टा दिया इन्होंने 4 रुपये। अब चावल का गट्टा 50 किलो का है। 50 किलो का रेट ज़्यादा होना चाहिए कि 35 किलो का, ये बता दो मेरे को। अब उसका रेट दे रहे हैं हमको 2 रुपये 24 पैसे। हमारे साथ धक्का हो रहा है। हम आपसे यही करते हैं भी जिस तरह टहाना बरवाड़ा खिद्दड़ जो रेट मिलता है सभी मजदूरों को, उस तरह हमको भी उसी तरह का रेट मिलना चाहिए। सिर्फ ये जाखड़ में जो मजदूर के साथ धक्का हो रहा है। अगर आपको रेट सही नहीं मिले तो क्या करोगे आप? संघर्ष और तेज करेंगे जी, हड़ताल रखेंगे जी। हम काम नहीं चलने देंगे, बंद रहेंगे बिल्कुल। नहीं, अंदर ये कहते हैं, राइस मिलर कह रहे हैं कि जी हम अपनी मिलिंग डंपिंग खुद करवाएंगे। नहीं, आप टहाना में पता कर लो, वो भी हमारी लेबर है जो यहाँ काम करती है, वो वही कर रहे हैं। जो जूनियर है वही कर रही है। बरवाड़ा में भी हमारी जूनियर कर रही है और खिद्दड़ में भी हमारी जूनियर कर रही है। हमारे साथ क्यों धक्का हो गया कर लेगा हमारे साथ? इनका कहना है कि जो राइस मिल है वो डंपिंग अपनी खुद करवा सकता है। और टहाना में फिर कहाँ गया जी? जो टहाना में क्यों नहीं हो रहा और खिद्दड़ में क्यों नहीं हो रहा, बरवाड़ा में क्यों नहीं हो रहा? अगर खुद की ये डंपिंग कराने लगे तो क्या करोगे आप? नहीं, हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम हड़ताल पे भूखे पेट बैठेंगे वहाँ गेट पे। 5-6 साल हो गए जी। इन्हें हमारे साथ वादा किया था 4 साल पहले भी हर साल हम आपको अच्छे रेट बताते देंगे, पर हमारा रेट कोई नहीं बढ़ रही, हम यहीं पिस रहे हैं। साल इन्होंने बताने की कहा था, 4 साल हो गए, इन्होंने अभी तक 1 रुपया नहीं बताया हमारा। राइस मिल का इस बार कहना है कि नहीं है जी, एक जाखल का लेस में होगा तो दूसरे की जगह बताओ। दूसरे भी है सर, टोहाना बरवाला सब लॉस में चल रहे हैं, सब वो भी रेट दे रहे हैं।
तो हमारी बारी लॉस में चले गए सभी। हम कड़ा सर हम मजदूरी कर रहे हैं सर, हम कोई 2 नंबर का पैसा थोड़ी मांग सभी रहे हैं सेंटरों में रेट 1800 का चलता है डंप का। नहीं हम कौन जिसको मैं एक बात और मांग रहे। मैं एक बात और सर हम ठेकेदार की लेबर है, ठेकेदार के थ्रू ही काम कर रहे हैं और ठेकेदार के गोदाम में ही काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ धक्का करके अपनी लेबर प्राइवेट ले आके जहाँ बढ़ना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे सर। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। देखो टहाना बरवाला उन सभी मिलरों को भी जो मतलब इसका की बोलते हैं उसको आपको मतलब जो पढ़ाई हो गए इनके लिए कम मिल गई क्या? सभी को एक ही मिलता है ना सरकार की तरफ से, इनको कम मिलती है क्या? जब वो दे रहे हैं दूसरे मतलब टहाना बरवाला वाले दे रहे हैं, इनके लिए क्या हो गया भाई? कल इनको तो नहीं, कल जाखल को तो लॉस हो रहा, बरवाला को भी लॉस होगा, टहाना को भी लॉस होगा, इनको कल्लों को लॉस होगा क्या? यहाँ से गए हैं कुछ मिलर, वहाँ बरवाला भी गए हैं। बरवाला ये वही रेट दे रहे हैं, फिर हमारे को क्यों नहीं दे रहे? ये तरपालें हम ढकते हैं, उतारते भी हैं, ग्रेट भी हम करते हैं, सारी संभाल करते हैं इनकी। हमारे को ये 1300 रुपये देते हैं। रात को 11-11 बजे तक हमारे को खड़ा ही रखते हैं। सैंपल निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा, कभी तरपाल ढक दो, कभी उतार दो। हम फ्री में इनको कर करके दे जाएं। ऐसे रेट चाहिए अब आपको? हमारे को जी 1800 रुपये रेट चाहिए हमारे को। वर्तमान में क्या रेट मिल रहा है आपको? हमारे को 1300 रुपये मिल रहा है। और किसी भी जगह पे पता कर लो 1300 रेट कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। जहाँ 1800 रुपये देते हैं ना टहाना में, वहाँ तरपाल भी वो मिल जो लीम लोगों वो उठाते हैं। हम इनकी 1300 में तरपाल भी उठा रहे थे। हम ये चाहते हैं भी 1800 मिले हमको, हम तरपाल भी इनकी खुद करें अपना। सर ये लेबर का डिस्प्यूट का है और जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। आज बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि डिस्प्यूट मिट जाए, लेकिन नहीं मिटा और अभी कागज पे आ गया है। आगे हम इसको डीएम को फॉरवर्ड करेंगे, जैसे में प्राप्त होगी आदेश हम आगे चाल करेंगे। क्या कारण है लेबर की ओर से गाड़ियाँ डंप नहीं होने दी जा रही? ये इंटरनल डिस्प्यूट है जी, आप मिलर से भी पूछ सकते हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है इंटरनल। बाकी तो डिपार्टमेंट की ओर से क्या गाइडलाइन है मिलर्स की गाड़ी डंप करने को लेकर? ये खुद डंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी गाड़ियाँ यहाँ की डंपिंग होनी है यहाँ की जाखल रोड की? एक पार्टी के एक लॉट जितनी आ जाए 25-30। डंपिंग का क्या रूल है सर? डंपिंग का रूल क्या है? कौन डंपिंग कराएगा? लेबर मिलर की खुद की होगी। तो डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है? हमने वेयर हाउस को लेटर निकाल रखा है पिछले 2 दिनों से, जो HWC के मैनेजर हैं यहाँ के जी, कि आप अपने लेवल पर पूर्ण व्यवस्था रखें, किस टाइप कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसकी सुरक्षा हेतु चीज़ों को संभालने में जो रखें। बाकी आगे जो हमें निर्देश प्राप्त होंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, हम आपके साथ साझा कर लेंगे। तो जिस प्रकार से डंपिंग नहीं हो पाएगी तो कैसा इसमें प्रभाव रहेगा? प्रभाव तो नकारात्मक ही रहेंगे, लेकिन जो हमारे लेवल पर जो कागजी कार्रवाई की जानी चाहिए हमने कर दिए हैं और आगे में जिला कार्यालय को भी सूचित कर दिया है। जो भी हमें आदेश प्राप्त होंगे हम आपके साथ साझा करेंगे। कुछ ऐसा भी है कि सरकार द्वारा इसमें जल्द दान वापस देना? बातें हमें पता नहीं दी, हमें अपने लेवल पे जो पता है हमें पता है।